मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टेक। आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज। उसके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में आपको दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। सी लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप की गई है? डेनिस रिचर्ड, ऑप्शन बी डेनिस रिची, ऑप्शन सी बजरने स्ट्रूप, या ऑप्शन डी डॉक्टर EF कॉर्ड। तो बेसिकली जिन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया है वो है डेनिस रिची। तो राइट आंसर है आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वाज सी लैंग्वेज डेवलप, यानी कि किस ईयर में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1979 या ऑप्शन डी 1972। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1972 में डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, सी लैंग्वेज इज ए सक्सेसर टू विच लैंग्वेज, यानी कि किस लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करके आपकी सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था? बेसिक, कोबोल, C++ या बी लैंग्वेज? तो राइट आंसर है आपके पास बी, यानी कि बी लैंग्वेज जो है वही हमारी सी लैंग्वेज की क्या है? सक्सेसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सी इज अ लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज या नन ऑफ दीज? देखिए, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो आपकी होती है असेंबली, और हाई लेवल लैंग्वेज होती है आपकी जावा और पाइथन, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। तो सी हमारी एक कैसी लैंग्वेज है? सी हमारी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो राइट आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं? कीवर्ड्स का मतलब होता है पहले से रिजर्व वर्ड या पहले से डिफाइन प्री वर्ड। तो आपके 32, 33, 64 और 18, तो जितने बेसिकली हमारे जो बोल सकते हैं कि जितने हमारे टीथ होते हैं 32, उतने ही हमारे कीवर्ड्स होते हैं। तो 32 कीवर्ड्स होते हैं हमारे सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सी लैंग्वेज इज अ, सी लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऑल ऑफ द अबव? देखिए, सी लैंग्वेज सभी को सपोर्ट करती है। वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, प्रोसीजर ओरिएंटेड है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, इसमें स्ट्रक्चर्ड भी है। तो ये हमारा राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन सी लैंग्वेज? जैसा कि आप जानते हैं कि सी के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा वैलिड कीवर्ड नहीं है, यानी कि इनवैलिड है? तो फॉर कीवर्ड होता है, वाइल कीवर्ड होता है, स्विच कीवर्ड होता है, लेकिन डू वाइल नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा एक इनवैलिड कीवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, एन आइडेंटिफायर में कंटेन, जो आइडेंटिफायर जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं वो क्या क्या चीज अपने अंदर रखता है? लेटर A to Z या कैपिटल A to Z इन बेसिक कैरेक्टर फॉर्म, यूनिकोड अल्फाबेट कैरेक्टर अदर लैंग्वेज, अंडरस्कोर सिंबल, नंबर 0 to 9, ये भी सही है, और ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे जो वेरिएबल होते हैं या आइडेंटिफायर होते हैं उसमें लेटर्स भी होता है, एक सिंबल आता है जिसका नाम है अंडरस्कोर, डिजिट जो होती है वो 0 से 9 है, यानी कि इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9,
A C स्टाइल कमेंट सिंपली सराउंडेड द टेक्स्ट विद, यानी कि सी लैंग्वेज में हम कमेंट किस प्रकार लगा सकते हैं। स्लैश स्टार स्टार स्लैश, यानी कि स्टार्टिंग इससे होगी, एंडिंग इससे होगी, ठीक है। डबल स्लैश आगे लगेगा, एंडिंग इससे होगी। ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट नॉट जो कि HTML की कमेंट है, और स्लैश डबल स्टार स्टार स्लैश। तो देखिए इसका राइट आंसर है ए, यानी कि हम स्लैश स्टार और लास्ट में जहाँ भी हमें कमेंट लगाना हो स्टार स्लैश लगा देंगे तो हमें कमेंट लग जाएगा। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 10, कैन बी प्लेस कमेंट बिटवीन द स्टेटमेंट टू अ कमेंट पार्ट ऑफ द कोड, यानी कि हम जो कमेंट लगाते हैं वो हम स्टेटमेंट के बीच में लगाते हैं, यस या नो। तो राइट आंसर है यस। हम किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमें वो हाइड करना है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट में और एंडिंग पॉइंट में हम कमेंट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज एन इनफॉर्मल नेम फॉर ISO IEC अ पास्ट वर्जन ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड, यानी कि आपकी C लैंग्वेज से पहले उसका जो पास्ट वर्जन था वो कौन था। तो C++, C89 या C99। तो देखिए C लैंग्वेज से पहले उसका जो लेटेस्ट वर्जन था या पास्ट वर्जन था वो था आपका C99, पास्ट वर्जन ना कि लेटेस्ट वर्जन। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच वर्जन ऑफ C लैंग्वेज द C++ स्टाइल कमेंट डबल स्लैश आर इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि जो हमारी डबल स्लैश होती है वो हम सिंगल लाइन के लिए, सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो वो C लैंग्वेज के किस वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। C17, C18, C89 और C99। तो देखिए इसका भी राइट आंसर है आपके पास डी, C99 जो इसका जो वर्जन था उसी में डबल स्लैश यानी कि सिंगल लाइन कमेंट के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, द C सोर्स फाइल इज प्रोसीड बाय द, यानी कि C की जो फाइल होती है वो किसके द्वारा प्रोसीड होती है। इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन चेकिंग करता है, कंपाइलर जो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में प्रोसीड करता है या कंपाइल करता है, बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, या असेंबलर। तो देखिए C हो या C++ या जावा ये सब कंपाइलर पे बेस्ड होते हैं। तो हम राइट आंसर है आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी वाइट स्पेस कैरेक्टर आर अलाउड इन C लैंग्वेज, C लैंग्वेज में कितने प्रकार के वाइट स्पेस कैरेक्टर होते हैं। तो वाइट स्पेस कैरेक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं, स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, फॉर्म फीड, न्यू लाइन। तो ये टोटल कितने हो गए 5। तो राइट आंसर है आपके पास 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज सोर्स फाइल। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि C लैंग्वेज की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपकी फाइल का नाम है H या हेलो है आपकी फाइल का नाम, डॉट इसकी फाइल किस नाम से सेव होती है, .c नाम से। तो .c, .cpp, .c99 या .h। तो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, .c से हम C की फाइल को सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी पंक्चुएशन यानी कि सिंबल कैरेक्टर्स आर फॉर अलाउड इन C लैंग्वेज, यानी कि C लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स मतलब कितने ऐसे सिंबल्स हैं, यानी कि सेमीकोलन, कोलन, कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, टोटल कितने होते हैं 29, 30, 31 या 32। तो राइट आंसर है आपके पास ए, ये टोटल होते हैं 29, ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज हेडर फाइल। देखिए जब भी आप C लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं तो आप दो हेडर फाइल यूज करते हैं, कौन कौन सी, #include stdio.h और #include conio.h, और जिसके पीछे भी .h लगा हुआ था वही आपकी हेडर फाइल होती है। तो आपका ऑप्शंस ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, क्या है आपका ऑप्शंस डी, .h हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज को इन्वेंटेड किया गया था, यूनिक्स, लाइनेक्स, एंड्रॉयड या मैक। तो देखिए राइट आंसर है बी, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी को डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज को इन्वेंटेड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, डज सी लैंग्वेज सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। देखिए अगर सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को सपोर्ट करती तो सी लैंग्वेज भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती, लेकिन सी लैंग्वेज हमारी कैसी लेवल है, मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसलिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंट को सपोर्ट नहीं करती। तो सीधा सीधा इसका जो आंसर है वो है नो। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के क्या क्या डिसएडवांटेज है, गार्बेज कलेक्शन, इनएफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये इसके डिसएडवांटेज हैं सी लैंग्वेज के। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो गया और आपको डिसएडवांटेज में 4 पॉइंट लिखने के लिए भी मिल गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच आर द फंडामेंटल डेटा टाइप इन सी। यानी कि सी लैंग्वेज में जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हो तो आपको डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। तो कैरेक्टर भी डेटा टाइप होता है, यस। इंट भी डेटा टाइप होता है, यस। फ्लोट भी होता है, यस। यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि राइट आंसर है आपका डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी बाइट्स डज अ कैरेक्टर टाइप टेक इन सी। यानी कि कैरेक्टर डेटा टाइप सी लैंग्वेज में कितने बाइट लेता है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट या 4 बाइट। तो देखिए कैरेक्टर लेता है सी लैंग्वेज में 1 बाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, फॉर विच टाइप द फॉर्मेट स्पेसिफायर %i इज यूज्ड। देखिए %i हो या %d हो, ये दोनों ही इंटीजर के लिए यूज किए जाते हैं। और कैरेक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f और डबल के लिए %lf। तो राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम इन सी। इनमें से कौन सा वेरिएबल नेम नहीं हो सकता सी लैंग्वेज में, वॉलेटाइल, ट्रू, फ्रेंड या एक्सपोर्ट। तो देखिए राइट आंसर है इसके पास वॉलेटाइल, क्योंकि आपके सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं और उन कीवर्ड में एक वॉलेटाइल कीवर्ड भी होता है और कभी भी वेरिएबल का नाम कीवर्ड में से नहीं हो सकता। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच इज द करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर डबल टाइप वैल्यू इन सी। अगर आप डबल डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज में उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d, %f, %lf या %LF। तो इसका राइट आंसर है %LF। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इटरेशन इन सी। यानी कि सी लैंग्वेज में हम किस प्रकार के लूप का यूज करते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप या ऑल द मेंशंस। तो फॉर सी लैंग्वेज में हम हर प्रकार के लूप का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी बाइट्स डज अ शॉर्ट डेटा टाइप टेक इन सी। यानी कि सी लैंग्वेज में जो शॉर्ट डेटा टाइप होता है वो कितने बाइट लेता है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट या 4 बाइट। तो देखिए शॉर्ट जो लेता है वो आपका लेता है 2 बाइट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। यानी कि सी लैंग्वेज में जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप किस प्रकार का सिंटैक्स यूज करेंगे, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम या डेटा टाइप एज वेरिएबल नेम। तो एज कोई कीवर्ड नहीं लगता, वेरिएबल का नाम
लास्ट में डेटा टाइप, ये भी पॉसिबल नहीं है। वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे पहले तो डेटा टाइप यूज करते हैं इंट, फिर वेरिएबल का नाम लेते हैं ए, फिर लगा देते हैं सेमी कोलन। तो राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्वालिफायर्स आर देयर इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज के अंदर कितने प्रकार के क्वालिफायर होते हैं? क्वालिफायर का मतलब होता है साइज क्वालिफायर, दूसरा साइन क्वालिफायर, अनसाइंड होगा या साइन होगा, तीसरा टाइप क्वालिफायर। तो बेसिकली आपके सी लैंग्वेज में जो क्वालिफायर होते हैं वो बेसिकली होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? साइज, साइन और टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच इज आर द साइज क्वालिफायर इन सी लैंग्वेज? यानी इनमें से कौन सा साइज क्वालिफायर है सी लैंग्वेज में? शॉर्ट, लॉन्ग, डबल या बोथ ए एंड बी? तो देखिए आपके पास जो साइज क्वालिफायर है वो शॉर्ट भी होता है, लॉन्ग भी होता है, डबल नहीं होता, इसलिए इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। 31, विच इज द साइन क्वालिफायर इन सी लैंग्वेज? यानी कि किस प्रकार के साइन होते हैं? एक तो साइन होता है, एक अनसाइन होता है, ठीक है ना। तो इसका भी राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द टाइप क्वालिफायर? ठीक है, साइन हो गया है, साइज हो गया है, तो टाइप क्वालिफायर आपके कौन कौन से होते हैं? कांस्टेंट होता है, वॉलेटाइल होता है, स्टैटिक नहीं होता। तो इसका भी राइट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द डेटा टाइप? यानी कि इनमें से साइज के अकॉर्डिंग कौन सी बात सही है? तो देखिए, करेक्टर लेता है 1 बाइट, इंट लेता है 2 बाइट, फ्लोट लेता है 4 बाइट। तो सिंपल सी वाली बात है कि करेक्टर से बड़ा है इंट और इंट से बड़ा है फ्लोट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर इन सी? देखिए, रिमाइंडर निकालने का एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, वो स्लैश नहीं होता, फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश नहीं होता, परसेंटेज, ये वाला हमारा जो ऑपरेटर होता है ये रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं, जिसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। जैसे कि हमने कहा 14 मॉड या परसेंटेज या रिमाइंडर 3, तो 14 को जब 3 को 14 का डिवाइड जब 3 से करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा आपका? 2। ठीक है, तो ये हमारा होता है मॉड्यूलस। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन? इनमें से कौन सा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है? x प्लस इक्व टू 10, प्लस का साइन आ रहा है, अर्थमेटिक है। x डिवाइड इक्व टू 10, ये भी अर्थमेटिक है। x मोड इक्व टू 10, ये भी अर्थमेटिक है। x नॉट इक्व टू 10, देखिए ये नॉट इक्वल टू जो होता है ये हमारा रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है डी, कि इनमें से ये हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अगर इस कोड को हम रन कराएं तो हमारा क्या आउटपुट आएगा? तो देखिए, हमने एक हेडर फाइल लगा रखी है, इंट मेन है, x बराबर है 20, और 20 का अगर हम मोड करते हैं 3 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 2, क्योंकि 6 बार चला जाएगा 18, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहां पर राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड? अब आपने एक हेडर फाइल लगा दी, इंट मेन लगा दिया, अब आपने जो x लिया है वो फ्लोट में लिया है 21.0 और आपने मोड कर रहे हैं 3.0 और %f से आपने प्रिंट कराया है। तो देखिए, ये आपको एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर डज नॉट वर्क विद फ्लोट एंड डबल ऑपरेंड। अगर आपके पास फ्लोट और डबल टाइप का डेटा टाइप है
तो वहां पर आपका मॉडुलस वर्क नहीं करता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगर इस कोड को हम रन कराएं, x बराबर 23.456, ये एक फ्लोट वैल्यू है और हमने प्रिंट कराया है 0.2f, तो इसका मतलब क्या होता है, जो परसेंटेज 0.2f क्या करता है, ये राउंड द वैल्यू को राउंड कर देता है और प्रिंट द 2 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेता है। तो हमारी जो एक्चुअल वो है वैल्यू, वो क्या है 23.456, तो 45 को क्या कर देगा ये 46, और कितने पॉइंट तक, सिर्फ 2 पॉइंट तक, तो 23.46 इज द करेक्ट आंसर। तो डी जो है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। क्या आउटपुट आएगा, x बराबर 10 है, ओके, y इक्वल टू x प्लस प्लस, इंक्रीमेंट होगा लेकिन बाद में, तो यहां पे 10 आ जाएगा, प्लस 20, तो 10 और 20 तो हो गए 30, ठीक है। परसेंट डी एक्स वाई, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, अब नेक्स्ट लाइन में x की वैल्यू 10 से कितनी हो गई 11, और y की वैल्यू 30, तो इसका राइट आंसर है 11 और 30, तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और उन्हें लगेगा भी कि ये आंसर गलत है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आपको जो एक्सप्रेशन होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वो काफी मेहनत करने की आपको जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 40, इंक्रीमेंट प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट माइनस माइनस आर द ऑपरेटर इन सी। ये किस प्रकार के ऑपरेटर हैं, यूनरी वो ऑपरेटर होता है जिसमें एक ऑपरेंड होता है, बाइनरी जिसमें 2 ऑपरेंड होते हैं, टर्नरी जिसमें 3 ऑपरेंड होते हैं। तो ये हम इस तरह से लिखते हैं, a प्लस प्लस लिखते हैं, या हम लिखते हैं a माइनस माइनस, तो इसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेंड है, तो इंक्रीमेंट ये हमारे यूनरी ऑपरेटर होता है, तो राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इसका क्या आउटपुट आएगा, तो यहां पर हमारा एक इंट मेन है, ठीक है, अनसाइंड करेक्टर C290। देखिए करेक्टर की जो लिमिट होती है वो होती है 0 से 255, यानी कि टोटल कितने करेक्टर हो गए 256। तो अब अनसाइंड ये जो लिमिट से बाहर चला गया, तो आप इसको दोबारा से रिपीट होके आएगा, यानी कि 255 तक खत्म, फिर 256 की वैल्यू फिर से हो जाएगी 0, तो 290 पर हमारी वैल्यू कितनी आएगी, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 290 में से 256 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 34, तो राइट आंसर है इसका C 34। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, यहां पर a बराबर 0 है, ओके, 5 लॉजिकल और 2 और बिटवाइज और 1। तो सबसे पहले लास्ट से सॉल्व करेंगे, तो 1 और 2 के बीच में लगेगा बिटवाइज और जब 1 और 2 के बीच की बाइनरी निकाल के जब तुम बिटवाइज और लगाओगे तो वहां पर आ जाएगा आंसर आपके 3। फिर आप लगाएंगे 5 एंड डबल डंडे हैं, तो ये है हमारा लॉजिकल और, तो 5 और 3 लॉजिकल और है, कोई भी एक कंडीशन सही होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर आएगा ए, यानी कि ट्रू। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट विल बी द आउटपुट इंट x इक्वल टू माइनस के 100, ओके, फिर माइनस के 10 है, 100 है, प्रिंट कराया परसेंट डी के साथ x। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की वैल्यू -100 है, परसेंट डी के साथ x ही प्रिंट कराया है, तो इसका आंसर आएगा माइनस के 100। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर ये क्यों आया है, मैं आपको कुछ ही सेकंड के बाद रिप्लाई दे पाऊंगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। देखिए आपके पास 3 वेरिएबल हैं A B C।
a बराबर है 0x10। देखिए 0x10 जो x होता है वो हेक्साडेसिमल होता है, तो a की 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो 0 इंटू 16 की पावर 0 0 और 1 इंटू 16 की पावर 1, तो ये हो गया 16। ठीक है, फिर आगे बढ़े, फिर 010 जो 0 वाला है ये ऑक्टल है, तो 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टल में, 1 0 0 इंटू 8 की पावर 0 0 और 1 इंटू 8 की पावर 1 8, तो 16 प्लस के 8 कितने हो गए 24, क्योंकि ये वाला हेक्साडेसिमल है और ये वाला ऑक्टल है, तो 16 और 8 हो गए 24, तो परसेंट डी के साथ जब सी प्रिंट कराएंगे तो राइट आंसर आएगा आपके पास बी 24। क्वेश्चन नंबर 45, विच सी कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सटेंड द विजिबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल। अगर किसी भी वेरिएबल की हमें विजिबिलिटी बढ़ानी है, एक्सटेंड करनी है, तो हम क्या यूज करते हैं, तो एक्सटेंडेड कोई कीवर्ड नहीं होता, एक्सटेंड्स कोई कीवर्ड नहीं होता, एक्सटर्न कीवर्ड होता है और ऑटो भी कीवर्ड होता है, लेकिन किसी भी वेरिएबल की विजिबिलिटी अगर हमें बढ़ानी है तो हम यूज करते हैं एक्सटर्न, यानी कि ग्लोबल उसको कीवर्ड को बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द नेम ऑफ एम्परसेंड ऑपरेटर इन सी। देखिए हमसे ऑपरेटर पूछा है, ना कि उसने हमसे सिंबल पूछा है। अगर वो हमसे पूछता कि ये कौन सा सिंबल है तो हम क्या कर देते एम्परसेंड। एंड हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि दो एंड होना चाहिए, तो लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये हमारा एड्रेस ऑफ सिंबल होता है जो कि पॉइंटर में यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपने पॉइंटर पढ़ रखा है तो आप जानते हैं कि ये वाला सिंबल जो होता है वो एड्रेस ऑफ का सिंबल होता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन सी। सी लैंग्वेज में अगर हमें कोई भी कंडीशन लगानी है, कोई भी डिसीजन लगाना है, तो हम इफ भी यूज करते हैं, नेस्टेड इफ के अंदर भी एक इफ, स्विच भी यूज करते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है आपके पास डी, ऑल ऑफ दीज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। डिसीजन मेकिंग यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट, तो रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स नहीं, ये लूप का काम है। प्रोवाइड अ नेम ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड, ये फंक्शन का काम है। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अगर इफ के अंदर हम कोई कंडीशन लगा देते हैं तब जाके हमारा कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं अपने लास्ट दो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू वैल्यू इन सी लैंग्वेज। ट्रू वैल्यू मतलब इनमें से कौन सी वैल्यू सही है, 1 ये भी सही वैल्यू है, हैश इंक्लूड हेल्प ये भी स्ट्रिंग है, ये भी वैल्यू सही है, नॉट नल पॉइंटर में यूज करते हैं, ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये आपकी सभी सही वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 50, टर्नरी ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। तो टर्नरी ऑपरेटर वो होता है जिसके अंदर 3 ऑपरेंड होते हैं, 3 वेरिएबल होते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क और कोलन। ठीक है ना, यानी कि ए कोई कंडीशन दी हमने, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया, अगर वो कंडीशन सही होती है तो ये आंसर आता है, और कोलन के बाद दूसरी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सही होगी तो ये आंसर आता है, ये कंडीशन गलत होती है तो ये आंसर आता है। तो टर्नरी ऑपरेटर होता है हमारा क्वेश्चन मार्क और कोलन। क्लियर है? सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक इंपॉर्टेंट न्यूज, अगर किसी भी स्टूडेंट को, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे आप बीसीए कर रहे हो, चाहे आप एमसीए कर रहे हो, अगर आपको सी लैंग्वेज के कंप्लीट नोट्स चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा सिर्फ 200 रुपये में। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, और आपके टोटल 50 में से कितने मार्क्स आए आप मुझे ये भी कमेंट सेशन में बताइए। थैंक यू सो मच।